दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एंजल वन में आप चार्ट कैसे देख सकते हैं और उसकी सेटिंग कैसे आपको करनी होती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा एंजल वन के ऐप के ऊपर। एंजल वन के ऐप के ऊपर जाने के बाद आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। कोई भी स्टॉक जिसमें आप चार्ट देखना चाहते हैं वो आप सर्च भी कर सकते हो, वॉच लिस्ट में भी आप वो स्टॉक रख के उसके ऊपर का भी चार्ट देख सकते हो। तो हमें यहाँ पे देखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। तो स्टेट बैंक को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो उसको, तो यहाँ पे आपको चार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो चार्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेट बैंक का चार्ट अभी ओपन हो गया है। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही है। वाई एक्सिस जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको बताता है प्राइस, स्टॉक की प्राइस कहाँ पे ऊपर जा रही है, कहाँ पे नीचे आ रही है। ये वाई एक्सिस से आपको पता चलता है। जो एक्स एक्सिस यहाँ पे है वो आपको पीरियड बताता है, टाइमिंग बताता है कि कौन से टाइमिंग पे कौन सी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये जो 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ दिखाई दे रहा है, ये आपको पीरियड बता रहा है। यहाँ आप अगर 1 डे सिलेक्ट करते हो तो 1 डे का पूरा चार्ट आपके सामने, यहाँ पे पूरा दिन का पूरा एनालिसिस व्यू आपको आ जाएगा। अगर आप 5 डेज सिलेक्ट करते हो तो 5 दिन के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई देगा। यहाँ पे ऊपर आपको टाइम फ्रेम भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे 1 ईयर सिलेक्ट करते हो तो 1 डे के हिसाब से आपको कैंडल स्टिक दिखाई देगी और 1 ईयर का पूरा व्यू आपके सामने आ जाएगा, किस तरीके से चार्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। हम फिलहाल यहाँ पे 1 डे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम फ्रेम 5 मिनट का दिखा रहा है, लेकिन पूरा ये जो एक दिन का परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, ये आपके सामने एक साथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर ऊपर देखोगे तो ये चांद जैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये नाइट मोड का ऑप्शन है। जैसे इसके ऊपर आप सिलेक्ट करते हो तो ये ब्लैक हो जाएगा, पूरा डार्क मोड हो जाएगा, और फिर से उसके ऊपर सिलेक्ट करते हो तो ये लाइट मोड आपके सामने आ जाएगा। तो ये मोड चेंज करने का तरीका है, जिसको जैसा पसंद है वो आप जैसा रख सकते हो। मुझे तो ये प्लेन वाइट अच्छा लगता है, देखने में एनालिसिस करने भी अच्छा जाता है, इसकी वजह से मैं ये वाइट ही रखता हूँ मोड। उसके बाजू में आपको ये टाइम फ्रेम दिखाई देगा, यहाँ पे अभी 5 मिनट दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने डिफरेंट टाइम फ्रेम ओपन हो जाएंगे, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। आपको जो भी टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करना है वो टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे अगर मुझे 1 घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर एनालिसिस करना है कि स्टॉक में 1 घंटे के चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 घंटा सिलेक्ट करूंगा। 1 डे के लिए आपको 1 डे सिलेक्ट करना है, 1 मंथ के लिए 1 मंथ सिलेक्ट करना है। उसके बाजू में ये जो आपको दिखाई दे रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक का कौन सा चार्ट आपको ओपन करना है। जैसे कि बार कैंडल आपको देखनी है, ये तो नॉर्मल कैंडल होगी। होलो कैंडल आपको अगर देखनी है, हाइकेनेशी देखनी है, या फिर लाइन चार्ट देखना है, ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली जो मार्केट में लोग कैंडल फॉलो करते हैं या फिर कैंडल स्टिक के पैटर्न फॉलो करते हैं, वो कैंडल, नॉर्मल कैंडल का ही चार्ट फॉलो करते हैं। वो ना बार देखते हैं ना हाइकेनेशी देखते हैं। लाइन चार्ट भी देखते हैं कुछ लोग, लेकिन लाइन चार्ट में क्या है, अगर आप लाइन चार्ट सिलेक्ट करते हो तो आप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एनालिसिस कैसे करना है ये समझ में नहीं आता है। तो सबसे बेटर है यहाँ पे कि आप कैंडल ही सिलेक्ट करें। कैंडल सिलेक्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि स्टॉक का हाई कहाँ पे है, लो कहाँ पे है और कहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई है। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से सामने दिखाई देती है। उसके बाजू में यहाँ पे ये जो इंडिकेटर लिखा हुआ है, यहाँ से आप इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट इंडिकेटर आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि बॉलिंजर बैंड हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, वॉल्यूम का इंडिकेटर हो गया, और भी डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर देना है और सर्च में जो भी इंडिकेटर आपको लगाना है चार्ट के ऊपर, उसका नाम यहाँ पे एंटर कर देना है और उसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे मुझे यहाँ पे मूविंग एवरेज एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज, मूविंग टाइप करने के बाद ही बहुत सारे आपको इंडिकेटर्स दिखाई देंगे। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मुझे ऐड करना है, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे जैसे ही मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट कर दिया, उसकी आपको डेटा एंटर करना होता है, जैसे कि कितने दिन का मूविंग एवरेज आप देखना चाहते हैं। आप 5 डेज़ का देखना चाहते हैं, 9 डेज़ का देखना चाहते हैं, 20 डेज़ का देखना चाहते हैं, 50 दिन का, 100 दिन का या फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज आप लगाना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे लेंथ में एंटर करना होता है। बाकी कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं आपको। जैसे कि मुझे यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज लगाना है, तो स्टाइल में अगर आप जाओगे तो यहाँ से आप
कलर चेंज कर सकते हो जो भी मूविंग एवरेज है उसका, और ओके करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज कलर में हमारा 20 डे मूविंग एवरेज लग गया है और ये आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर आपको टेम्पलेट्स, यहाँ पे ये जो टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, टेम्पलेट्स अगर सिलेक्ट करोगे तो जो भी आप, जैसे कि हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया है और ये टेम्पलेट हो गया एक, तो इसको सेव करना है तो सेव इंडिकेटर टेम्पलेट आपको करना है। और जो भी इंडिकेटर आपने लगाया हुआ है तो उसका नाम आपको यहाँ पे देना है, या तो आपका सेटअप का नाम देना है, आप खुद का भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और सेव इंटरवल करना है, मतलब 1 आवर का भी हमने टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वही इंटरवल आपको अगर सिलेक्ट करना है या फिर सेव करना है तो सेव इंटरवल भी कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे नाम दे देते हैं मूविंग एवरेज, MA करके नाम दे देते हैं हम इससे। तो ये देखिए MA हमारा सेव हो गया और 1 आवर का टाइम फ्रेम भी हमें दिख रहा है, और जो 2 मूविंग एवरेज हमारे यहाँ पे लगे हुए थे चार्ट के ऊपर वो भी हमें यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल हो रहे हैं। तो टेम्पलेट्स आपको आसानी हो जाती है अगर आप 2-3 स्ट्रैटेजी बनाते हो और हर एक स्ट्रैटेजी के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स आपको सेव करके रखने हैं तो वो आप कर सकते हो, और डायरेक्टली उस टेम्पलेट के ऊपर जाके वो सेटअप आपको मिल जाएगा। बार बार आपको यहाँ पे सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से आप सेव कर सकते हो जो भी आपका सेटअप हो। जैसे कि अभी ये सेटअप है तो मुझे सेव करना है, तो सेव के लिए भी आपको चार्ट लेआउट सेव करने के लिए यहाँ पे एंटर करना होता है। जैसे आप यहाँ पे नाम देके आपका चार्ट लेआउट जो है वो सेव कर सकते हो, वो भी यहाँ पे टेम्पलेट में आपको दिखाई देगा, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे कैंडलस्टिक तो मैंने बता ही दिया है किस तरीके से कैंडलस्टिक आपको देखने के लिए मिलती है। ये जो ब्लू कलर का एरो यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटा सा, वो आपको टूल्स पे लेके जाएगा। अगर उसके ऊपर आप क्लिक कर देते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये एरो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा अंदर था, तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको टूल्स ओपन हो जाते हैं। अगर आप स्टॉक के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो ये से सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ लिखना चाहते हो तो ये आपको राइटिंग के लिए भी है। जैसे मुझे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो ट्रेंड लाइन के बहुत सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि ट्रेंड लाइन है, इन्फॉर्मेशन लाइन है, एंगल आपको निकालना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, एरो आपको दिखाना है, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि ट्रेंड लाइन मुझे यूज़ करनी है तो ट्रेंड लाइन यूज़ करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर जो लोएस्ट पॉइंट है उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से लेके ये लोएस्ट पॉइंट सिलेक्ट करूँगा। तो ये ग्रीन कलर की जो है हमारी ट्रेंड लाइन ओपन हो गई है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है। एक और ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो हाई है इसको कनेक्ट करना है और यहाँ से नीचे ये ट्रेंड लाइन हमारी बन गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो और आपका जो चार्ट एनालिसिस है वो कर सकते हो और उसके बाद उसमें ट्रेड ले सकते हो। चार्ट देखते देखते ही आपको बाय ऑर्डर लगाना है। अभी तो ये चार्ट का यहाँ पे पेज ओपन है, आप चार्ट में देखोगे कि मुझे यहाँ पे एंटर करना है, फिर पीछे जाओगे और फिर स्टॉक में एंटर करोगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आपको बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका व्यू पॉजिटिव है तो आप यहीं से बाय कर सकते हो, यहीं से बाय ऑर्डर के लिए आप रिडायरेक्ट हो जाओगे, और अगर सेल करना चाहते हो तो यहीं से सेल कर सकते हो। तो चार्ट देखते देखते आप यहाँ पे डायरेक्टली बाय ऑर्डर लगा सकते हो, आपको ये भी आसानी यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद अगर आपको शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो ये इसके लिए भी आपको यहाँ पे टूल अवेलेबल है, और फिबोनाची अगर लगाना है तो आपको यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल आप लगा सकते हो। ये जो स्टार यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये स्टार यहाँ पे दिए गए हैं, ये अगर आप स्टार सिलेक्ट करते हो तो ये सेव हो जाता है और आपका सामने ही मतलब वो स्टार मार्क के साथ ये देखिए यहाँ पे सामने आ जाता है। जैसे ट्रेंड लाइन स्टार मार्क कर दी हमने, या फिर हॉरिजॉन्टल रे हमने लाइन मार्क कर दी, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि फिबोनाची है, ट्रेंड लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो बार बार आपको ये टूल ओपन नहीं करना पड़ता, आपके सामने होता है, यहीं से आप लेके डायरेक्टली आपका टाइम बचा सकता है ये, और आप जो भी एनालिसिस है स्टॉक के ऊपर आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये टूल बार अभी यहाँ से हटा दिया है तो फिर भी हमारे सामने यहाँ पे फिबोनाची, हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन का सिंबल दिखाई दे रहा है, तो यहीं से आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो और जो भी एनालिसिस है आपका कर सकते हो। यहाँ पे ये जो सिंबल दिया गया है ये चार्ट बड़ा करने के लिए दिया गया है, इसके ऊपर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो चार्ट आपको पूरा फुल यहाँ पे स्क्रीन चार्ट दिखाई देगा और यहीं से आप एनालिसिस कर सकते हो। वापस जाने के लिए फिर से एक बार उसके ऊपर क्लिक करना होता है और आपके सामने पुराना व्यू यहाँ पे ओपन हो जाता है।
तो ये था दोस्तों पूरा चार्ट सेटिंग कैसे करना है, चार्ट कैसे देखना है एंजल वन में, इसके बारे में का डिटेल वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।